हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशनल एरा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल मैंने आप सबको हिंदी खासकर जो व्याकरण है उस पर एक लेसन प्लान डाला था, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी, जिसका आज मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला। मैं बहुत ही खुश भी हूं कि बच्चों ने बहुत उसको लाइक किया और बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसी के क्रम में ही आज जो हमारा दूसरा खासकर जो विषय है यहाँ पर वह है हिंदी, और जो प्रकरण है वह है समास। कक्षा 6 यहाँ पर है, दिनांक तो अपने अनुसार डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आखिर जो समास है उसको पढ़ाने के बाद से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी, तो वो हमें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको पता है सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य से हार्वर्ड लेसन में प्लानिंग में ही लिखे जाते हैं। हार्वर्ड जो पाठ योजना होती है उसी में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो सामान्य उद्देश्य है कि आखिर बच्चों में जो हमारा सामान्य उद्देश्य जो पूर्ति हो सकेगी, तो सबसे पहला है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ये पहला हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। दूसरा होगा छात्रों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना। और जो चौथा होगा हमारा कि हिंदी विषय के माध्यम से चारित्रिक मानसिक विकास करना। ये हमारे क्या रहेंगे, आखिर जो समास है पढ़ाने के बाद ये सामान्य उद्देश्य ये पूर्ण हो सकेंगे। अब उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जैसा आप सबको पता भी है कि यहाँ पर जो है सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। तो पहला है यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में कि विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करना। ये पहला हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। दूसरा होगा हमारा विद्यार्थियों में व्याकरण को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने योग्य बनाना। ये हमारा दूसरा ज्ञानात्मक उद्देश्य हुआ। ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो प्रयोगात्मक उद्देश्य में सबसे पहला है कि विद्यार्थियों को व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान हो सकेगा या होगा, और दूसरा है विद्यार्थियों में नवीन शब्द पहचानने की क्षमता का विकास करना। ये हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य होगा। उसके बाद है हमारा रुचियात्मक उद्देश्य। आखिर विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना या जागृत करना, यह हमारा रुचियात्मक उद्देश्य होगा। उसी के बाद दूसरा है विद्यार्थी समाज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य क्या होगा, यहां पर जैसे आप देख रहे हैं विद्यार्थी समाज के विभिन्न प्रकारों की तुलना कर सकेंगे। उसके बाद विद्यार्थी जो है समाज का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थी समाज को विश्लेषित कर सकेंगे। ये क्या है, क्रियात्मक उद्देश्य है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ रहे हैं और हिंदी पाठ योजना की खासकर जो है स्टेप्स होते हैं चरणबद्ध तरीके से हम करते हैं। तो उसी के अंतर्गत है जो विशिष्ट उद्देश्य समाप्त हो जाने के बाद होता है सहायक सामग्री। तो यहाँ पर सहायक सामग्री क्या होगा कि चाक, डस्टर, श्यामपट, पॉइंटर, चार्ट और जो है प्रकरण से संबंध दर्शाता हुआ चित्र। और यहाँ पर इसको बाद क्या होगा, पूर्व ज्ञान, कि विद्यार्थी दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले एक पूर्व ज्ञान क्या रखते हैं, नीलकंठ, गजानन, इसके बारे में बच्चा थोड़ा ज्ञान रखता है, समाज के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है। पूर्व ज्ञान के बाद आता है कि प्रस्तावना प्रश्न। जैसा हमने पता है कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, हार्ट ऑफ टीचिंग होती है, क्योंकि इसी से बच्चे को हम प्रकरण से जोड़ पाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि आसमान किस रंग का होता है। छात्र आंसर देगा कि आसमान नीला रंग का होता है। दूसरा पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन छात्राध्यापक द्वारा पूछा था, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है। छात्र आंसर देगा कमल। फिर तीसरा प्रश्न पूछा, नीला और कमल शब्द को मिला दिया जाए तो कौन शब्द बनेगा, तो छात्र आंसर देगा नील कमल। ठीक है। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन किया जाएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। अब बच्चा नहीं बता पाता है, तब हम क्या कहेंगे, तब स्टेटमेंट द एम होता है या उद्देश्य कथन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि छात्रों या विद्यार्थियों दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और आज हम समास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। जैसा पहले से ही पता है कि हम यहाँ पर शिक्षण बिंदु को लेंगे। तो यहाँ क्रमशः सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु लिया गया है वह है समास की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले समास की अवधारणा के बारे में छात्राध्यापक द्वारा कुछ कहा जाएगा। आखिर तो यहाँ जैसे कहा कि छात्राध्यापक कहेगा समास का अर्थ होता है संक्षेप में अपनी बात को थोड़े में कहना। तो ये क्या प्रस्तुतिकरण हुआ खासकर समास की अवधारणा का। उसके बाद आगे
आगे अब समास की परिभाषा के बारे में पूछा जाएगा। तो यहां पर छात्राध्यापक समास की परिभाषा को पूरे हाव भाव के साथ आदर्श वाचन से समास को समझाएगी। और यहाँ छात्र अध्यापक जो है सुनेंगे भी और बच्चे सुनेंगे भी, लिखेंगे भी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, पूरे हाव भाव के साथ कि क्या है समास, क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है समास के प्रकार। तो समास के प्रकार यहाँ पर क्या होंगे कि जैसे छात्राध्यापक अनुकरण वाचन के साथ समास का विस्तार पूर्वक अनुकरण कराएगी। छात्राध्यापक भी क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे भी। उसके बाद समास के उदाहरण भी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अशुद्ध शब्दों को शुद्ध एवं सरल शब्दों के साथ छात्रों को उच्चारण करवाएगी, ठीक है। तो ये छात्र इसमें भी सुनेंगे। प्रकारों के नाम भी यहाँ पर होगा, जैसा यहाँ पर दिखा है कि छात्राध्यापिका छात्रों को समास को सरल उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयत्न करेगी और छात्र जो है ध्यान पूर्वक उसको सुनेंगे और उसे लिखेंगे। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जैसा आपको पता है, यहाँ लेफ्ट साइड में दिनांक पड़ा हुआ है, राइट साइड में यहाँ पर कक्षा वर्ग कालांश पड़ता है, मिड में विषय उप विषय प्रकरण पड़ता है, फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम, फिर जो है जो भी वहां पर समास के बारे में कोई डिफिनेशन देनी हो, यहाँ जैसे समास किसे कहते हैं वो तो यह तो पूरे प्रश्न लिखे हैं, आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं और भी चीजों को वहां लिखा जा सकता है जो कि आपको लगता है कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता हूँ। उसके अलावा फिर क्या होता है, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन एवं निरीक्षण कार्य क्या होता है कि छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे, ठीक है, तथा छात्रों को कापी पर लिखने के लिए बोलेंगे भी। उसके बाद गृह कार्य भी होता है। गृह कार्य दिया जाता है कि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसको क्या करना है, बच्चे को लिख कर लाना है कॉपी के ऊपर। उसके बाद दूसरा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख कर लाना है। तो ये क्या हो गया, ये गृह कार्य हम अगले दिन के लिए छात्र छात्राओं को देंगे जो बच्चा करके लाएगा। तो आज का जो वीडियो है खासकर व्याकरण का है, जिसमें प्रकरण हमने समास लिया था, आपको कैसा लगा मुझे जरूर अपने बहुमूल्य सुझाव दें, जिससे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश का दे सकूं। आप मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।